कोई शख्स 7 लाख रुपए कमा रहा है, उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। बिल्कुल, उसको टैक्स नहीं देना। अगर वो 7,01,000 रुपए कमा रहा है तो वो 3 लाख वाले पे पहुंच जाएगा, फिर 3 से टैक्स लगेगा। यही जो मतलब वैसे देखा जाए फायदा तो सिर्फ 2.5 से 3 हुआ ना। फिर देखो, नहीं 2.5 से 3 हुआ, लेकिन अगर आप 6,99,999 कमाते हो, आप टोटली एग्जम्प्टेड हो। ये बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत बढ़िया स्कीम थी हमारे बुजुर्गों के लिए। 15 लाख तक एग्जम्प्टेड, 15 लाख तक अलाउड था, 30 लाख अलाउ कर दिया गया है। तो सीनियर सिटीजन्स को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा तोहफा दिया गया है। क्योंकि एक तो सरकारी स्कीम है, पैसा आपका डूब नहीं सकता, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें बहुत अट्रैक्टिव है। ATC टच नहीं किया, नहीं 80 नहीं, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए, हमारी 2.5 से 3 किया, वैसे 2.5 से 3 किया और 5 का 7 कर दिया। दूसरा, हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 2 लाख की एक स्पेशल सेविंग स्कीम रखी गई है। तो महिलाएं जो बचत करती हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा रखा गया। उसके अलावा देखिए कितनी बढ़िया चीजें की गई हैं। टैक्स स्लैब की बात करेंगे पहले सर, एक बार आप भी सर टैक्स स्लैब समझा दीजिए सर। हाँ, सबसे पहले सीधी सी बात है, 2 अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले तो जो आपका 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट होती थी कि अगर 5 लाख तक आप कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना, वो 5 को बढ़ा के 7 कर दिया है। यानी कि फायदा उनको होगा जो 5 से 7 के बीच में फॉल कर रहे थे। अच्छा, यानी कि उनको फायदा हो गया। यानी कि उनको अब वो 7 लाख रुपए तक भी कमाएंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले 5 लाख से ऊपर कमा रहे थे, 7 तक, हाँ, उनके लिए पूरा फायदा हो गया कि 7 तक उनको बिल्कुल टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। तो जितना भी था 45,000 लगभग आता था। नहीं, 3 लाख से 6 लाख पर जो 5% बता रहे हैं, ये क्या है? 3 लाख तो फ्री है, 3 से 6 लाख पर 5% बता रहे हैं। 5% टैक्स, 5% टैक्स। दो ऑल्टरनेट, दो रिजीम है, तो पहले जो रेगुलर, एक मिनट, जो रेगुलर रिजाइम था उसमें पहले 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट थी। यानी कि 5 लाख तक आप कमाते थे कोई टैक्स नहीं, 5 से ऊपर जाते पूरा टैक्स। अब वो 5 की सीमा बढ़ा के 7 कर दी, यानी कि 7 तक कोई टैक्स नहीं, 7 के ऊपर जाते फिर वो वापस नीचे आ जाएंगे, तो यानी कि पूरा टैक्स लगेगा। जो एग्जम्पशन बेसिकली जो 7 लाख कमाते हैं वो अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में जाएंगे, क्योंकि उनको 0 टैक्स मिले देना होगा। लेकिन अगर कोई 7 लाख से ऊपर कमा रहा है तो बोलेंगे, चाहे नॉर्मल में जाए, 7,01,000 होते ही आपको 3 लाख से लेके वहां तक का टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आप 7 लाख टच कर रहे हो, आपके लिए 0 टैक्स है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला उन लोगों को जो 5 लाख, मतलब 7,01,000 है तो फिर 3 लाख हो गई, 3 लाख वाला जो एग्जम्पशन, तो 3 के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप 7 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले पूरी बात समझ लें। अच्छा, अगर आप एक मिनट अगर आप 7 से ऊपर कमा रहे हैं अगर, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। एक ऑप्शन हो गया आप रेगुलर टैक्स रिजाइम में रहें, जो पहला ओल्ड रिजाइम था, और दूसरा अल्टरनेटिव रिजाइम में जाएं। अल्टरनेटिव रिजाइम में जाएंगे, जो नए टैक्स रेट दिए हैं उसमें कंडीशन ये होगी कि आपको कोई और एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो पिछली बार पहले भी था, तो पिछली बार लोगों ने उसको ज्यादा ऑप्ट नहीं किया, अब की बार थोड़े से रिलैक्स किया है। तो आप देखते हैं इसका क्या बेनिफिट आने वाला है। 5 का जो 7 कर दिया, नहीं, जो 5 का 7 करने से नहीं, हाँ, और जो दूसरा रेट भी चेंज किया थोड़े से, कि 3 लाख तक नील किया है, 3 से 6 तक 5% है, 6 से 9 तक 10% है, 9 से 12 तक 15% है, 12 से 15 20 है, तो 15 से ऊपर ही जाके 30 है। तो थोड़ा सा जो टैक्स स्ट्रक्चर को भी चेंज किया है, तो अब दोबारा कंपेरिजन किया जाएगा कि अब एग्जम्पशन को छोड़ दो और नया टैक्स ले लो। लेकिन मुझे लगता है अभी भी लोग एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहेंगे, क्योंकि ATC की बेनिफिट है, सेविंग्स प्रमोट होती है, आपका हाउसिंग लोन की रिबेट, होम लोन का 2 लाख का इंटरेस्ट का है, ATC में प्रिंसिपल अमाउंट है, बहुत तो फायदा कुल मिला के उन्हीं को होगा जिनको 7 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है, उन्हीं के लिए फायदा है। बहुत आसान शब्दों में अगर हम बताएं तो पहले जो है आज भी 5 लाख तक का टैक्स नहीं लगता था, रिबेट के थ्रू आपको मिल जाता था। तो अभी अगर आप उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया है, इसका मतलब अगर आप 7 लाख तक अप टू 7 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद 1 रुपया में 7 लाख 1 रुपया हो जाएगा, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा पूरा का पूरा। वो 3 लाख वाले में पहुंच जाएंगे, आप 3 लाख वाले पहुंच जाएंगे, जिसकी पहले लिमिट जो है 2.5 लाख थी, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप 7 में, तो बेसिकली अगर 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, और 7 लाख के ऊपर 1 रुपए। सवाल है शुक जी, सवाल लेकिन सवाल है कि उसमें डिडक्शन मिलेगा 7 लाख का यदि हमने लिया तो? नहीं, नए वाले में नहीं मिलेगा रिडक्शन, नए वाले में नहीं मिलेगा, नए वाले फायदा नहीं है उसमें, कोई रिडक्शन हमें मिल नहीं रहा। कुल मिला करके 7 लाख तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, नहीं टैक्स मिले। सर अगर उसमें देखिए ऑप्ट करता है स्कीम, पहला रेजिम या ओल्ड रेजिम, वही ऑप्ट करेंगे ना जहाँ एग्जम्पशन होगी। रेजिम में है, अगर फायदा हो रहा है मिलेगा। 1 मिनट, 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, रेजिम भूल जाइए, किसी भी रेजिम में है तो 0 टैक्स आपको देना पड़ेगा। अच्छा, 1 मिनट, वैसे अगर इसको ऐसे समझा जाए कि पहले जो आदमी 7 लाख कमा रहा था उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा था, और अब वो निल हो गया, कितना था? पहले अगर 6 लाख कोई इंडिविजुअल कमा रहा था तो उसको 33,800 टैक्स पे करना पड़ता था इस टैक्स रिजिम में, बट अब उसको 0 टैक्स पे करना पड़ता है।
नेक्स्ट, अब अगर वो 7 लाख रुपए कमा रहा है, 7 लाख में उसको 54,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था, अब वो सारा का सारा रिबेट में मिल गया, उसको 0 टैक्स पे करना है। मतलब जो पहले 54,000 टैक्स दे रहा था लेकिन सिर्फ 7 कमाता था, 7 तक कमाता था, 7 तक कमाता था, तो उसको 54,600 था। अब वो टैक्स रिजीम में 0 कर दिया गया, उस इंडिविजुअल को उस पे टैक्स बिल्कुल ही नहीं पे करना अगर वो 7 लाख तक कमा रहा है। अगर 7 लाख से अबव हो जाता है तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ओल्ड रिजीम में चले जो 2.5 लाख वाला प्रोविजन है, या जो अल्टरनेट रिजीम आई थी सेक्शन 115BAC, उसमें जब स्लैब चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से चले, वो उसके ऊपर ऑप्शन है। हाँ बताइए सर। मैं ये पूछ रहा था कि ऑप्शन आप जो बता रहे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की, तो अगर मान लीजिए ओल्ड रिजीम में तो ऐसे भी हमारा टैक्स पोर्शन देखिए सिर्फ 50,000 का फायदा हो रहा है, और कोई हमें फायदा 2.5 से 3 हुआ है, उसमें फायदा आप 7 से ऊपर कमाते हैं, इसलिए 7 से ऊपर कमाने वाले के लिए आपको ये देखना होगा कि आपने ओवरऑल आपने अगर पूरी पिक्चर देखेंगे तो इन्होंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बाकी टैक्सेस घूम फिर के वही पड़ रहे हैं। अच्छा ये देखिए अभी जो स्क्रीन पर चल रहा है, पहले 7 लाख जब आप कमा रहे थे तो आपको टैक्स देना पड़ रहा था 54,600, क्योंकि 5 के ऊपर जाते ही आप 2.5 के स्लैब में पहुंच जाते थे। अब आपको देना पड़ेगा 0 टैक्स, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा अगर आपकी सैलरी 7 लाख है। 7 से ट्विस्ट नहीं किया गया, एक्चुअल बेनिफिट दिया गया है, क्लियर कट बेनिफिट दिया गया है। सीधा सीधा मेरा मानना है, और मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये गलत बात है कि ट्विस्ट किया गया है। अगर आप 7 लाख कमा रहे हो तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले 6 लाख जो कमाते थे उनको देना पड़ता था 33,800 रुपए टैक्स, अब वो हो गया 0। 7 लाख कमाते थे आपको पहले देना पड़ता था 54,000 के आसपास टैक्स, और अब हो गया 0। सीधी सी बात ये बोलेंगे कि जो 5 से 7 लाख के बीच में जो कमा रहे थे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जो 7 लाख उनको सीधा फायदा को, मिडिल क्लास की जो हम बात कर रहे थे, तो मिडिल क्लास वालों को, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि महंगाई का इंडेक्स देखा तो लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं 7 लाख वाले। हाँ बताइए। हम बात कर रहे हैं 7 लाख रुपए तक के लोगों का जो टैक्स है वो 0 कर दिया, लेकिन ये हम लोअर साइड ले रहे हैं। अगर हम हायर साइड लेते हैं जो जाकर के 15 लाख रुपए से ऊपर के आते हैं तो उनके ऊपर बैठता है, तो उसको क्यों नहीं कैलकुलेट करा जा रहा? वो तो ज्यादा पे कर रहा है। जो अपर मिडिल क्लास, जो सर्विस क्लास के सेक्टर के। अच्छा एक मिनट, हाँ बताइए। अमन जी, लोअर मिडिल क्लास की जो बात हो रही है ना, वो तो सारे की इनकम जो 40,000 से नीचे ही है, तो वो सारे 5 लाख से नीचे आएंगे, सारे 5 लाख से नीचे आएंगे। जो अभी नया ये है कि जो लोग जो ज्यादा कमा सकते हैं तो उनको प्रमोशनल उसमें जो अभी जो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं हुआ ये है, 1 मिनट सर, सवाल आराम से बात करेंगे। जो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि असल में बेनिफिट जो मिला है वो सिर्फ 5 लाख से 7 लाख के बीच कमाने वालों को, यानी कि लोअर मिडिल क्लास को। नहीं देखा जाए तो बेनिफिट सभी वो 2.5 से 3 50,000 वाला मिला है। देखिए उसमें क्या है कि सारे परसेंटेज उसमें भी रिड्यूस किया गया है। अमन जी उसमें भी जो लिमिट थी पहले 2.5 की जगह 3 कर दी, 2.5 की जगह 3 लिमिट कर दी, तो उनको भी मतलब थोड़ा रिलीफ है, और जो 5 से 7 जो कमा रहे थे जो उनके लिए भी रिलीफ है। अच्छा ये टैक्स स्लैब्स में, 1 मिनट, जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुआ है वो अब जो है वो 3 से 6 पर 5% है, 6 से 9 लाख पर 10% है, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। ये न्यू रिजीम है, ये न्यू रिजीम है। और सबसे बड़ी बात, हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में थे उन लोगों पे तो हमेशा बर्छे चलते ही थे। मैं उसका एग्जांपल हूं, उन लोगों का भी सोचा गया है इस बार। पहली बात, 42 से 39% कर दिया गया है, तो कम से कम जो कमा रहा था, कमा के टैक्स दे रहा था, उस पे हमेशा जो है बर्छे भाले ही चलते थे जनता की तरफ से भी। 42 से 39 कर दिया गया है, तो बहुत बढ़िया। सोसाइटी के हर वर्ग का सोचा गया है, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा कमाता था, ज्यादा टैक्स देता था, उसको भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखा गया है, और डायरेक्टली उम्मीद क्योंकि 2.5 से 5 की हो रही थी ना सर, मैं इसलिए पूछ रहा था, यही स्कोप था सर? नहीं देखिए, आउटसेट पे देखिए तो ये बजट में रिलीफ है। हम बाकी चीज उसमें नुक्ताचीनी में जब भी जाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि यंग प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी आज के डेट में जो आ रही है वो क्या है, क्योंकि मार्केट में एक तरफ स्लम भी आ रहा है, दूसरी तरफ टैक्स में यहाँ पे काफी बड़ा, मतलब मोटा देखा जाए सर, जो 55-60 हजार रुपए महीना कमा रहा है उसको अब 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। और दूसरी चीज, एक चीज और भी देखिएगा कि एक चीज और भी देखेंगे कि सैलरी क्लास में कुछ नॉन टैक्सेबल भी सैलरी के कॉम्पोनेंट कई जगह नौकरियों में होती हैं, तो उनके लिए एक रिलीफ है। दूसरी चीज़ है कि सेविंग्स का जो रिलीफ है, मतलब महिलाओं के नाम पे 7% आजकल बैंक वैसे भी मतलब लॉन्ग टर्म आपको फिक्स डिपॉजिट पे दे रहा था, सीनियर सिटीजन्स को 8% दे रहा था, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी रिलीफ है। तो आप आउटसेट में देखेंगे तो आपको एक अच्छा बजट समझ में आता है कि एक अच्छा बजट है, जिसमें एक दूसरा कॉम्पोनेंट अगर आप बजट का देखेंगे तो बजट देखने की हमारी जो अभी तक की एक सोच थी उससे थोड़ा मुझे बदलाव लगा, कैपेक्स, क्योंकि कैपेक्स के अलावा मैं
सिर्फ पर्सनल टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक है कि हमारा देश का जो डेवलपमेंट का ढांचा है, जैसे आप फ्यूचरिस्टिक उसको लेंगे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, डिजिटल पे जितना स्ट्रेस है उसके लिए जितने तरह के कंपोनेंट बताए गए हैं और कई इंटरेस्टिंग नाम आए हैं, उन पे अलग आप मीमांसा करेंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन वो जो है ओवरऑल एक लगता है कि कुछ सोच करके जो फ्यूचरिस्टिक है, हम सीधा जिसको पॉपुलिस्ट बजट कहते हैं, वो पॉपुलिज्म से ये सरकार कहीं दूर जा रही है। वो इंफ्रा के डेवलपमेंट का, हमारा जैसे टीचर्स का भी वो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, बाकी जो यंग वो कहते हैं वो डिजिटाइजेशन की तरफ काफी जा रहा है, तो उनके लिए अलग अलग वो जो चीजें हैं। एक चीज जैसे अशोक सर, आपका क्या बड़ा टेक अवे बजट का? आपने पूरा बजट देखा, क्या बड़ा टेक अवे, एक बड़ी चीज? मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM